नमस्कार मित्रों। पिछले एपिसोड में मैंने आपको ज्ञात कराया था कि महाशिवरात्रि कब है, किस प्रकार मनाई जाएगी, समय सारणी, पूजा का समय क्या है और साथ साथ 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की महत्ता पर भी संक्षिप्त में आपको बातें बताई थी। किस प्रकार से रुद्राक्ष और महाशिवरात्रि का आपस में संबंध है, इस पर भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था। लेकिन इस वीडियो को देख करके कुछ मित्रों के सवाल आए हैं कि शिव कब पैदा हुए, शिव काल्पनिक हैं या नहीं हैं, आप स्पष्ट करें। निश्चित ही उनका सवाल समय के हिसाब से सही है, क्योंकि संवर्धन करने के लिए, भ्रमित करने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ आज से नहीं, मुगल काल से काम करते आ रही हैं, जो कि भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति और उसके विचारों का विरोध करते रही है। उनके द्वारा फैला गया यह मंत्र अगर हमारे समाज में है तो इसका दोष हम उनको नहीं देते हैं जो प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको इस शक को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि उनका यह शक शिव के जन्म के बारे में साफ हो जाए। आप पूरे वीडियो तक बने रहें और जिनके यह सवाल हैं वे भी अपने शक को साफ कर लें। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, मैं पहले संक्षिप्त में उसकी 2 लाइन में आपको बता देना चाहता हूँ कि शिव पुराण और विष्णु पुराण में शिव और विष्णु को स्वयंभू माना गया। स्वयंभू का मतलब है यह एक कॉस्मिक पावर है, यह कोई इंडिविजुअल नहीं है। तो यह कॉस्मिक पावर है, कॉस्मिक पावर अजन्मा है। बिग बैंग थ्योरी पर आप जाइए, चाहे जो अर्धशिक्षित पश्चिमी ज्ञान के जो भंडार हैं, जिन्होंने वेदों से नकल करके और 9 ग्रहों की कहानियां बता दी, उसी तरह से शिव के अस्तित्व पर प्रश्न करने वाले वे नासा जैसे इंस्टीट्यूट के आज भी अर्धशिक्षित हैं, जबकि महान विकसित प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान बहुत सारी बातें आपको बताता है, स्पष्ट करता है। अब इस पर मैं और अधिक तर्क देना चाहता हूँ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के जुड़े हुए विषय हैं और यजुर्वेद भी जुड़ा हुआ है शिव के जन्म के बारे में। मित्रों, आप पूरे वीडियो तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम मदन मोहन ढौंडियाल है और ई-गैरसेंड यूट्यूब के माध्यम से प्राचीन आध्यात्मिक विषयों की यहाँ पर समीक्षाएं होती रहती हैं। अब मैं सबसे पहले आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले सिख धर्म में किस प्रकार शिव की व्याख्या की गई है, शिवजी के बारे में क्या लिखा गया है, उनके जन्म के बारे में क्या लिखा गया है, वे भी जो मैंने बताया है उसको सपोर्ट करते हैं। किस प्रकार? गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार आप पढ़ लो, लिखा हुआ है कि भगवान शिव सृष्टिकर्ता की एक दिव्य अभिव्यक्ति है जो सभी रूपों और आकारों से परे हैं। सिख गुरु सिखाते हैं कि केवल एक ईश्वर है जो हर सृष्टि के भीतर रहता है, जिसमें भगवान शिव जैसे देवता भी शामिल है। कॉस्मिक पावर का उन्होंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि कॉस्मिक पावर का उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये कॉस्मिक पावर है, आप इसमें ज़्यादा किसी जन्म की कहानी मत जोड़िए। फिर भी अब आप क्या है, जैन धर्म मतावलंबियों में पूछिए कि जैन धर्म क्या बोलता है। अब जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और हिंदुओं के प्रथम देव भगवान शंकर में अद्भुत समानता बताई गई है, पावर है। ऋषभदेव हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल हो, पर लेकिन शिव को यहाँ पर दूर रखा गया, से कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है यहाँ पर। आओ हम भी इस विषय पर कुछ आपको बताएं
कि भाई कैसे दोनों की तुलना एक जैसी हो सकती है। अब वो इस प्रकार है कि दोनों ही प्रथम कहे गए आदिदेव हैं। जैन धर्म में ऋषभदेव को आदिदेव कहा गया, तो शिव जी को भी आदिदेव कहा गया। ये पावर है। दोनों जटाधारी हैं, दिगंबर हैं। भारतहरि ने वैराग्य शतक में शिव को दिगंबर स्पष्ट लिखा है। दोनों में वेदों में भी यह दिगंबर कहे गए हैं शिव जी। दोनों के लिए हर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आचार्य जिनसेन ने हर शब्द का प्रयोग ऋषभदेव के लिए किया है। आप पढ़ सकते हो। दोनों को नाथों का नाथ आदिनाथ कहा गया है। ऋषभदेव को भी शिव जी को भी। दोनों ही कैलाशवासी हैं। ऋषभदेव ने कैलाश पर तपस्या की थी, कैलाश मानसरोवर, जिसको कि शिव का घर बनाया माना जाता है। दोनों के ही दो प्रमुख पुत्र थे। दोनों का ही संबंध नंदी बैल से था, नंदी बैल से है। ऋषभदेव का चरण चिन्ह बैल है, शिव पार्वती के संग है। तो वहीं ऋषभदेव जी भी पार्वती वृत्ति के हैं। दोनों मयूर पिच्छिकाधारी हैं। दोनों की मान्यताओं में फागुन कृष्ण चतुर्दशी और चतुर्दशी का महत्व है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, शिवरात्रि का क्या है इनसे संबंध। शिव चंद्राकित हैं, तो ऋषभ भी चंद्र जैसे एक मुखमंडल से सुशोभित बताए गए हैं। हालांकि मैं यहाँ पर कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ शिव जी की और ऋषभदेव की, पर लेकिन जिक्र यहाँ पर आता है जैन धर्म में शिव जी के बारे में। अब मैं चलता हूँ बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में किस प्रकार से इसका वर्णन है आप पढ़ लीजिए। बौद्ध साहित्य और मर्म के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक की थ्योरी, उनकी किताब जो कि खुद बौद्ध थे, उनका मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथ में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया है कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तड़ंकर, षडंकर और मेघंकर। ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि अस्तित्व शिव का है। अब जन्म की जहाँ तक बात है, वे अजन्मा है, विराट रूप है, स्वयंभू है, कॉस्मिक पावर है। शिव एक कोई इंडिविजुअल नहीं है, कॉस्मिक पावर है। ये कुछ सपोर्ट करते हैं पुराने किताबें, पुराने साहित्य। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते रहे हैं। रावण को भी जब वरदान देते हैं शिव जी, तो राम को भी वरदान देते हैं। भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को इन्होंने वरदान दिए थे। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, पिछड़े वर्ण, धर्म, समाज के सर्वोच्च देवता माने गए हैं। हर हिंदू समाज में हो या भारत में जन्मे धर्मों में हो, शिव का जिक्र जरूर है। अब शिव के पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे, तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह एक कॉस्मिक पावर थी जो कि आगे चल करके सृष्टि के बनाने और विनाश में इनका हमेशा योगदान रहा है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि शिव के पिता कौन थे, माता कौन थी। ये जाकिर नाइक जैसे जो अनपढ़ लोग हैं, वे अपनी व्याख्याएं देते हैं, धर्म प्रचार करते हैं आतंक फैलाने के लिए, इत्यादि इत्यादि, ताकि अपभ्रंशित किया जाए, पथभ्रष्ट किया जाए सनातनियों को। इस विषय को इस प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान से हटाया जाए। यह शिव के चिन्हों के बारे में लिखा गया है कि डमरू, अर्धचंद्र को शिव का चिन्ह मानते हैं। रुद्राक्ष का मैंने आपको बताया। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति पर पूजा करते हैं। अब कई लोगों का शिवलिंग पर भी सवाल है, उनके उल्टे सीधे सवाल हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है शिवलिंग क्या है।
यह सारी चीजें शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए पहाड़ी में, कहते हैं कि त्रिशूल से गुफा भी बनाई थी और उस गुफा में छिप गए थे। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर चित्रकूटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहाँ पार्वती जी को अमृत ज्ञान दिया था, वो गुफा अमरनाथ गुफा है, नाम से प्रसिद्ध है। इतने लोग तो पागल नहीं है कि वहाँ जाएंगे यात्रा पर, भ्रमित तो है नहीं, उनके पास लॉजिक है, साइंटिस्ट है। तो उन लोगों को जो सवाल कर रहे हैं उनको इस पर सोचना चाहिए। शिव के पैरों के निशान, अब जैसे श्रीपद बोलते हैं, श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। यह पद चिन्ह 5 फुट 8 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान में शिवानोली पदम कहते हैं, कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। उस कॉस्मिक पावर ने ऐसा कोई जीव पैदा कर दिया, ऐसा जीव बना दिया कि उसको शिव मान बैठे लोग। रुद्रपद तमिलनाडु में नागापट्टिनम जिले में थिरुवेंगडू क्षेत्र में श्री स्वेदारणेश्वर का मंदिर है। वहाँ पर भी शिव जी के पद चिन्ह बताए जाते हैं, उसको रुद्रपदम कहा गया है। तो इस प्रकार से कई जी चीज़ें हैं। जागेश्वर है अल्मोड़ा में, 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी, लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पद चिन्ह है। पांडवों को दर्शन देने के लिए, बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर जहाँ दूसरा कैलाश में रखा था। ये सारी जिक्राते हैं। एक कॉस्मिक पावर ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव की जो है कॉस्मिक पावर का विषय है। और इस पर अगर हम जितनी भी चर्चा करें बहुत कम पड़ जाएगा। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, वहाँ पर बौद्ध, जैन, सनातनी सब उसको पवित्र मानते हैं। तो शिव का अनेक रूपों में एक कॉस्मिक पावर है, उसकी पूजा होती है। अब शिव के रुद्राक्ष में क्या छुपा हुआ विज्ञान है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्रा के अनुसार शिवपुराण की विद्येश्वर संहिता में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार रुद्राक्ष में पाए जाने वाले गुण मनुष्य के नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखते हैं, इसलिए इसको धारण किया जाता है। रुद्राक्ष में केमो फार्माकोलॉजिकल नाम का गुण पाया जाता है। इस गुण में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। इसमें दिल और बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। रुद्राक्ष आयरन, फास्फोरस, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम गुण इसमें पर्याप्त पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक दवा भी है। अब रुद्राक्ष और शिव का महत्व क्या है। रुद्र एक स्पष्ट विज्ञान है। रुद्र को अगर कोई इंडिविजुअल के तराजू से तोलते हैं तो उसकी क्या बोल सकते हैं, कमजोरी है। उसको पूरी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, प्राचीन आध्यात्मिक किताबों का। शिव को कोई इंडिविजुअल न समझे। यजुर्वेद में घातक का भयानक संस्कृत शब्द रुद्र और सौम्य का शुभ संस्कृत शिव, दोनों रूपों के लिए विशेषताओं के दो विपरीत सेट पाए जा सकते हैं, जिससे चक्रवर्ती इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी मूल तत्व जिन्होंने जटिल रुद्र शिव संप्रदाय का निर्माण किया, बाद के युग के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। महाभारत में शिव को अजेयता का, शक्ति और आतंक के मानक के साथ साथ सम्मान, प्रसन्नता और प्रतिभा के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। शिव भयावह और शुभ गुणों का द्वंद्व विरोधाभासी नामों में प्रकट होता है। ये यजुर्वेद में इसका इस प्रकार से वर्णन है, जिसको कि आप लोगों को जो हमारे
चाहने वाले हैं, इस YouTube से जुड़े हुए हैं, उनको इस पर जाना चाहिए। रुद्र का नाम शिव के डरावने पहलुओं को भी दर्शाता है। पारंपरिक व्युत्पत्ति के अनुसार संस्कृत नाम रुद्र रूढ़ धातु से लिया गया, जिसका अर्थ है रोना, चिल्लाना, जैसे मैंने पहले बताया आपको। ये सारी चीजें हैं रुद्र के बारे में और कॉस्मिक विज्ञान के बारे में, अनुभूतियों के बारे में। रोना, हंसना, चलना, ये सोचना, ये क्या है? ये कॉस्मिक पावर है। अगर एक कॉस्मिक पावर ही शिव है, कोई अगर इसको रूप लेकर के चलता है, रूप में बाद में इसको ढालने का मुख्य कारण था कि इन चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना, गले में सांपों की माला, विष को साथ में रखना, जहाँ पर सात्विक विचारों को साथ रखना, रजोगुणों को साथ रखना, तमोगुणों को साथ में रखना, सबका साथ देना, यह सब शिव एक प्राचीन विज्ञान है। और आप इंडिविजुअल अगर इसको समझते हैं, इस पर तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं, जाकिर नाइक जैसे धूर्त तो मूर्ख की तरह, तो वो क्या होता है कि एक प्रचार और प्रसार होता है, किसी को छोटा दिखाने का एक प्रयास होता है। इस प्रकार के प्रश्नों से आप पहले जाइए, इन किताबों को पढ़िए। अपने पास किताबें हैं और उपलब्ध हैं। आजकल तो YouTube में बहुत सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, आप उसमें जाइए। शिव को एक तपस्वी, योगी और एक ग्रस्त दोनों के रूप में दर्शाया गया है। आप कहने का मतलब है आप ग्रस्त में रह करके तपस्वी भी हो, योगी भी हो। योग जो आदि योगी, शिव को आदि योगी हो। अब योग के बारे में जहाँ बात चलती है, अब सवाल उठता है कि योग क्या है। आज सवाल जो कल का पैदा, जो जिसको बोलते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और जो कि जो है अंग्रेज़ों की पैदाइश है, जिसको बोलते हैं भारत के लोग, 1940 में उसके लिए कानून बनाए गए, उसको आज पतंजलि को वो चैलेंज कर रहा है। जो प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान का विषय है, उस पर जो है उसकी आधारशिला, उस पर प्रश्न उठा रहा है। अगर कोई उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है तो उनको मौका दो। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान, प्राचीन जो सर्जरी है, अंग्रेज़ों ने भारत से तो नकल की थी। और कई प्राचीन भारतीय सर्जरी को ख़त्म हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, 300-400 साल हुए, 300-400 साल हुए, जिसको कि इन्होंने ख़त्म कर दिया सिस्टमेटिकली तरीके से, अपनी विचारधारा, अपने विज्ञान को, अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो लोग नए हैं इस दुनिया में, इस प्राचीन आध्यात्मिक की दुनिया में नए हैं, उनको जुड़ना चाहिए। प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करके इस विषय को, इस विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। यह हर आदमी का अधिकार है कि सवाल करे, और शिव किसके पुत्र थे या किसके कौन उनकी माँ थी, इस पर आपकी बात मैंने स्पष्ट कर दी है। अब जहाँ पर आप फिर सवाल करोगे कि इनका विवाह कैसे हुआ, उस पर भी मैं आऊँगा। यह सारी चीज़ें कैसे असेंबल की गई हैं, एवोल्यूशन ऑफ स्पेसिस, एवोल्यूशन ऑफ द बिग बैंग, इस थ्योरी को पढ़ो तो काफ़ी आपके शक दूर हो जाएंगे। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को इस विषय में बताने का प्रयास करें, शेयर करें और समझें। नमस्कार, धन्यवाद।